નગરપાલિકા મુજબ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સેનાની વીર સાવરકરની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વડીવારી વિસ્તારમાં સ્થાપિત તેમની પુનઃકદની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે સયાજીગંજના ધારાસભ્ય કે રોકડિયા, પૂર્વ સૈનિકો, કાઉન્સિલરો અને જાણીતા રાષ્ટ્રવાદી વરિષ્ઠ પત્રકાર પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 1857નું ક્રાંતિ યુદ્ધના લેખક અને મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની વીર વિનાયકરાવ દામોદર સાવરકરનો જન્મ તારીખ 28મી મે 1883ના રોજ મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના ભગુર ગામે થયો હતો। દેશપ્રેમનો વારસો તેઓને કુટુંબમાંથી પ્રાપ્ત થયો હતો। પૂનાની ફર્ગ્યુસન કોલેજના શિક્ષણના વર્ષો દરમિયાન દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવા માટે ચાલતી ચળવળોમાં તેઓ સક્રિય થયા। ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય ભાગ લેવા બદલ વીર સાવરકરને ઇંગ્લેન્ડની જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા, જે તેઓએ ક્રાંતિ યુદ્ધ પુસ્તક લખવાની શરૂઆત કરી હતી। આ અપ્રતિમ વીરતા અને બહાદુરીના અભૂતપૂર્વ પરાક્રમથી તેઓ વીર સાવરકર તરીકે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ થયા હતા। અંગ્રેજોએ તેમની ધરપકડ કરી તેઓને આંદામાન ખાતેની જેલમાં કાળા પાણીની સજા કરવામાં આવી હતી। કારાવાસમાંથી મુક્ત થયા બાદ વીર સાવરકર સાહિત્ય લેખન સાથે સમાજ સેવાના કામે લાગી ગયા હતા। अस्पृश्यता निवारणના ક્ષેત્રે પણ તેઓનું યોગદાન મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે। नमस्कार, मैं कर्नल विनोद पलनीकर, निवृत्त फ्रॉम रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एंड सेटल्ड इन वडोदरा। आज का दिन हमारे लिए बहुत है कि ये हम सेलिब्रेट करते हैं बड़ौदा वासी वीर सावरकर स्मृति की। इन्होंने जो कुर्बानी दी है इसलिए हम आज इधर आए हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये हमारे यूथ को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम इतना आसान से नहीं मिला। मैं जब अंडमान निकोबार इनको देख के आया, इनकी पूरी कहानी पढ़ी, आई रियली फेल्ट वेरी सॉरी। आंखों में पानी आया कि इन्होंने इतनी कुर्बानी करने के बाद आई थिंक ही शुड बी द फर्स्ट मैन शुड बी गिवन अ भारत रत्न। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये हैं टाटा जैसे हैं कई लोग हैं जो दोज हू डिज़र्व, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 28 मई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है और ख़ास तौर से इस देश के उन तमाम लोगों को इस डेट को याद रखना चाहिए जिनके ख़ानदान के लोगों ने अंग्रेज़ों की चापलूसी की और आज उनके वंशज कहते हैं कि आई एम नॉट ए सावरकर, आई एम ए गांधी। उन लोगों के लिए मैसेज है कि 25 सितंबर 1923 को उनके पूर्वज, जिनका गुणगान इस देश में बहुत होता है, नाभा जेल के अंदर 2 दिन के लिए बंद हो गए थे, तो उनके पिताजी ने अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिख करके नेहरू जी को छुड़वाया था। वो लोग कहते हैं कि सावरकर नहीं हूँ मैं। ऐसे लोग 1000 बार भी जन्म ले लें तब भी सावरकर जैसे बन नहीं सकते हैं। सावरकर ने इस देश के लिए जितना किया है, जो प्रताड़ना झेली है, वो गांधी परिवार के ख़ानदान में किसी ने नहीं झेली है। ये बात किसी को पता नहीं है कि 25 सितंबर 1923 को उल्लंघन करते हुए जब नाभा में चले गए और वहाँ के राजा ने जब उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया, तो उन्होंने किस तरीके से नेहरू जी ने के थ्रू गांधी तक बात पहुँची और फिर अंग्रेज़ों से कहा कि इसको छोड़ दिया जाए। तो एक दिन जो लोग जेल में नहीं बिता पाए वो सावरकर की बात कर रहे हैं। इसलिए इस देश में हमारा हीरो सावरकर हो सकता है, कोई नकली गांधी नहीं हो सकता है। आज उनका जयंती है, हम सबको सावरकर की सिर्फ जयंती पे फूल माला नहीं चढ़ाना चाहिए। और नेता ख़ासतौर से चुनाव के दौर में आके फूल चढ़ाते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि सावरकर के बताए रास्ते पे चलें, तब तो ये देश की बात होगी, तब तो उनकी श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो ये नौटंकी करना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।